अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हुआ? पिक्चर में सेकंड, एक बातचीत- सेकंड देखो। शांति एक रखिए। सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, मैं मुर्दाबाद, हम भी कहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है जी। अरे निकालो, लोगों बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं नहीं ये, नहीं 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 अरे। नहीं 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 बिल्कुल नहीं चलो, नहीं नहीं बात नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। प्लीज प्लीज शांत, प्लीज शांत प्लीज रहिए। प्लीज जरा शांत, शांत हो जाइए, बोल दिया। प्लीज प्लीज जरा शांत, जरा शांत हो शांति जाइए। रखिए प्लीज। हाँ साहब, मेरी नहीं चलेगी, आप अरे दादागिरी दिखाएंगे तुमको। ठीक है, ओके। दादागिरी दिखाई कहाँ अब तक? देखिए, जब गांधी जी और गोडसे, दो निडर इंसानों के बारे में फिल्म बना रहा हूँ, बनाते हुए मैं ही डर जाऊंगा तो क्या पर्पस है, क्या purpose है? तो मुझे कोई डर नहीं है उस बात का। ये समर सीजन है, इसमें कोल्ड ड्रिंक बहुत चलेगा, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बनाओ। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरे मन में जो विचार आते हैं, मुझे सही लगता है, वो मैं बना देता हूँ। अंजाम से फिर मैं डरता नहीं। अमर रहेंगे, ये तो कोई शक नहीं है। और गांधी जी बहुत बड़े शख्स हैं, तो मुझे भी उनसे कोई उनका अवमानना करना या उनके बारे में बुरा कहना, ये मेरा भी इरादा नहीं था। मैंने सच पेश करने की कोशिश की है। और मैं यहाँ, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं ललित जी, उनको भी बुलाऊंगा। उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया इस फिल्म में, और इनकरेज किया कि ऐसे सच बात लोगों से कहना चाहिए। जब इन्होंने जाना तो जुड़ गए हमारे साथ। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब इन्हें सोचा है फिल्म बनानी है, एक प्ले पे आधारित है, godse@gandhi.com, जब तय किया कि फिल्म बनाऊंगा, तो बिल्कुल ये तय कर लिया था कि मैं गांधी जी और गोडसे जी दोनों के साथ इंसाफ करूंगा, और बिल्कुल विदाउट बीइंग पार्शल टू एनीबडी, किसी का साथ नहीं, दोनों की बात को रखूंगा। और मुझे ऐसा लगता है इस प्रयास में मैं काफ़ी सफल रहा। सेंसर भी पिक्चर हुई, 2 बार सेंसर हुई, और सेंसर में भी मुझे बहुत सराहना किया लोगों ने। जिन लोगों ने देखा, हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है। और इसमें डायलॉग, गांधी जी के जो डायलॉग हैं, वो गांधी जी ने जो बोले हैं, जो अपनी किताबों में लिखे हैं, वही हमने रखा है। और गोडसे जी का भी जो संवाद है, वो उन्होंने जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है, उन्हीं में से हमने जो है डायलॉग्स बनाए हैं। सिनेमेटिकली, ड्रामेटिकली हमने उसी को रखा है, जैसे गोडसे जी खुद कह रहे हैं। ओके, नाउ अभी दीपक जी को मैं माइक दे रहा हूँ। इन्होंने गांधी जी का रोल किया है और जीवित कर दिया गांधी जी को पर्दे में। कई एक्टरों ने पहले भी किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी ने इंसाफ किया उस कैरेक्टर के साथ। और कई लोगों ने, जब बैकग्राउंड म्यूजिक हो रही थी, पिक्चर की पोस्ट प्रोडक्शन हो रही थी, सब लोगों का कहना था कि दीपक जी इतने क्लोज हैं, लोग को कन्फ्यूजन जाएगा गांधी जी और दीपक अंतानी में। ओके, एंड उनको माइक दे रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है। एक सेकंड, दीपक जी आप क्या कहना चाहते हैं, बता दीजिए। मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। मेरे लिए तो किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसे दिग्गज बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का ड्रीम होता है, एंड फॉर्चुनेटली मेरा वो ड्रीम पूरा हो रहा है। और मैं इनके पास से एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीखा हूँ। ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद एक स्कूल है, तो ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है।
और मैं आशा करता हूं कि ऑडियंस भी उसे स्वीकृत करेंगे और बहुत अच्छी तरह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस में चलाएंगे और इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार की फिल्म बनाने का वो सफल रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जो सीन में दिखाया गया था कि पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुओं को खदेड़ के निकाला। तो मैं उस परिवार का पीड़ित व्यक्ति हूं और गोडसे जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं। गांधी जी का विरोधक नहीं हूं, पर गोडसे जी का समर्थक हूं क्योंकि 70 साल तक उनकी आवाज़ दबाई गई। तो इस मर्द के बच्चे ने जब ये पिक्चर के ऐलान किया तो मैंने कहा कि सर, तन मन और धन से हम आपके साथ में हैं। गोडसे की सच्चाई, हिंदुत्व की सच्चाई लोगों के सामने रखिए, उसका निर्णय, जजमेंट लोगों को लेने दीजिए। हम जज नहीं है, जज 130 करोड़ जनता है। तो बस इसके लिए इनके साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू ललित जी, और वही प्रयास हमने किया है। संतोषी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे। गांधी जी अमर रहे। अरे गांधी अमर ही है, गांधी जी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गांधी अमर ही है। तुम्हारे मुर्दाबाद बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है, ठीक है, गांधी जी अमर रहे। बिल्कुल। नहीं चलेगी। अरे सब चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। अरे अरे तुम लौंडे, चार बोलने से कुछ होएगा क्या? अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? गांधी जी अमर रहे। अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हुआ? पिक्चर में सेकंड, एक बातचीत- सेकंड देखो। शांति रखिए। एक सेकंड। हाँ जी, मैं मुर्दाबाद, गांधी जी अमर रहे। हम भी कहते हैं। बैन करो, बैन करो। हाँ ठीक है जी। गांधी जी अमर रहे। हमारे देश के अरे निकालो, लोग बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं नहीं ये, नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो, नहीं, बात होनी बिल्कुल। चाहिए। प्लीज प्लीज शांत, प्लीज शांत प्लीज रहिए। प्लीज जरा शांत हो जाइए। बोल दिया, प्लीज प्लीज जरा शांत हो शांति रखिए जाइए। प्लीज। हाँ साहब, मेरी नहीं चलेगी, आप अरे दादागिरी दिखाएंगे आप तुमको। ठीक है, ओके। दादागिरी दिखाई कहाँ अब तक? देखिए, मैं हिंदू बहुत सहनशील होता है भैया। नहीं, ठीक है भाई, अमर रहेंगे। आप नहीं भी बोलेंगे तो गांधी जी अमर रहेंगे, और अमर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब बड़े छोटे व्यक्ति हैं गांधी जी के सामने। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी के लिए, उसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। मैं इज्जत करता हूँ गांधी जी का, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इम्पोर्टेंट देश है। और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए सब कुछ किया है। गोडसे ने भी कदम उठाया, उसके हिसाब से उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये आपने बहुत सालों से फिल्में बनाई हैं, क्या आपको सब्जेक्ट क्यों अभी याद है? क्या लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आपको उस तरह का लीवरेज नहीं मिलता या फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आपने ये सही मौका चुना नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट? कि मैं ऐसा मौका चुन के नहीं, मैं जब भी, अब मेरा करियर आप देखिए ना, ग्राफ घायल एक्शन पिक्चर बनाई थी। अगर मेरे जगह कोई और डायरेक्टर होता 10 एक्शन पिक्चर बना देता, सीक्वल बनाता, आया घायल, फिर आया घायल, छोड़ेगा नहीं घायल। लेकिन मैंने उसके बाद में दामिनी बनाई, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बनाई, क्योंकि एक घटना मैंने सुनी, एक लड़की, एक नौकरानी लड़की का बलात्कार हो जाता है और घर की बहू उसके लिए लड़ती है। मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार ये बात कहनी चाहिए। एक औरत दूसरे औरत का काम आती है, एक औरत दूसरे औरत का सहारा बनना चाहिए, और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके, देन आई मेड अंदाज अपना। वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का है और बीजेपी का प्रेम है। कॉमेडी, प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीजन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में किताब हाथ लग गई भगत सिंह की, वो पढ़ते, हालांकि भगत सिंह को पहले मैंने भी जानता था मैं उसके बारे में। अचानक मुझे लगा यार इसके बारे में कुछ लोग जानते नहीं है, सिर्फ इतने जानते हैं कि तिरछी एक टोपी कैप था उसका और उसने पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ भगत सिंह को, मैं आपने देखा होगा मेरा जो लोगो भी है भगत सिंह की है लोगो, मैं उसको ज़िंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स है, जनरेशन है, वो भगत सिंह जैसे लोगों का टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए, ना कि किसी पॉप सिंगर, अंग्रेजी पॉप सिंगर या फिल्म स्टार उनके टी शर्ट पहन के घूमे जो गुटखा बेच के लोगों को मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। तो उसी तरह से एक जो हम फिल्म का राइटिंग कर रहे थे असगर साहब और मैं, तो उन्होंने ये प्ले का जिक्र किया। वो प्ले पढ़ते हुए मुझे लगा यार ये गोडसे जी के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। नोबडी नोज इस आर्ग्यूमेंट, क्यों, किस लिए? तो इसी बीच में लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया कि इसे हिंदू टेररिस्ट, वो जानते हैं टेररिस्ट का मतलब क्या है, और गोडसे जी के ऊपर और कितने अपराध लगे हुए हैं, किस किस को उसने मारा या कितने घर जलाए, कितने दुकान तोड़े उसने, मैं ये जानना चाहता हूँ। और गोडसे जी की घटना की हत्या के बाद में
पूना में, सतारा में, कई जगह पे, बॉम्बे में भी कई लोगों के घर जलाए गए, कई लोगों के घर तोड़ फोड़ किया गया। वो कौन लोग थे? उन पे कितने लोगों पे चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? गोडसे जी ने जो किया, अदालत ने फैसला किया, उनको फांसी हो गई। उन लोगों का क्या? मासूम इनोसेंट लोगों को उन लोगों ने मारा। वो क्राउड, वो क्या था? वो मॉब कौन थे? वो मॉब क्यों उन लोगों पे जुल्म किया? कसूर गोडसे ने किया। अगर उनको लगता है गोडसे ने अपने आप को सरेंडर किया, ही वॉज रेडी टू फेस। वो भागना नहीं चाहते थे वहाँ से, क्योंकि उनका कॉन्शियस क्लियर था। जो भी किया, सही किया गलत किया, वो तो लोगों पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन उनका कॉन्शियस क्लियर था। ही वॉज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अंजाम से डरते नहीं थे। बम फेंक के भागने वाला आदमी नहीं था गोडसे जी। वो सामना करना चाहता था और वो अपनी वजह बताना चाहता था। और आज इतने सालों के बाद में जिस तरह से गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, उसी तरह से मैं देख रहा हूँ गोडसे जी के लिए भी सहानुभूति है, उसके लिए भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट मेरी कोशिश ये थी। सॉरी, आपका जवाब ये था कि मैंने कोई वक्त दे के, पार्टी दे के ये नहीं किया मैंने। सर, मेरा पर्सनल जीवन है, प्रोफेशनल जीवन में आरएसएस कहाँ आती है? पर्सनल जीवन, मेरे ग्रैंडफादर जब कराची में थे, पार्टीशन में निकाले गए थे, तो स्वयंसेवक थे, पिताजी वही थे, टेंटों में रहते थे। नहीं सर, वो मेरा प्रोफेशनल, सर आप व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मिक्स नहीं कीजिए। वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा प्रोफेशनल जीवन है सर। सर ऐसा है, आरएसएस जो है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। मेरा प्रोफेशनल जीवन जो है उसमें दोनों को मिक्स नहीं करता हूं सर। मैं तो गांधी जी को गांधी जी बोल रहा हूं, मैं दोनों को बैलेंस्ड मूवी बना रहा हूं। मैं कोई गांधी जी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। गांधी जी महात्मा थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ गोडसे जी के जो सच्चाई दबाई गई थी उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं सर। क्या नहीं हर हाँ, तो आपने जो पूछा है कि भैया ये आरएसएस के हैं या ये साथ में है, आप जो हैं दीपक अंतानी जी, मोर देन 500 रोल्स गांधी जी को इन्होंने जिंदा किया। लिम्का अवार्ड्स में इनको पुरस्कार भी मिला है गांधी जी को। और गांधी जी को आदर्श मान के इन्होंने कई छोटी छोटी आदतें, जो गलत आदतें थे, छोड़ दी। गांधी जी को मानने वाले ये मेरे राइट साइड में खड़े हुए हैं। ओके, तो अगर ऐसे गलत बात कह रहे थे तो डेफिनेटली मेरे साथ नहीं खड़े होते थे। ये गुजराती है, गांधी जी के जो जन्मभूमि है वहीं इनका जन्म हुआ है। तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि भैया ऐसी बात नहीं है। और अभी क्या, फिल्म अभी 4 दिन में रिलीज़ हो रही है, देखिए फिल्म देखिए और यकीन कीजिए, ऐसा डायरेक्टर मैंने बड़ा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। आप सब ने मेरी फिल्म देखी है, मैंने कभी अश्लीलता नहीं रखी है, कभी किसी लड़की के कपड़े उतार के नंगा नाच नहीं कराया, कभी मैंने एक्सट्रीम वायलेंस नहीं दिखाई है पिक्चर में आज तक। सारे जो फिल्में मुझे यू सर्टिफिकेट मिला है, एडल्ट सर्टिफिकेट, एडल्ट पिक्चर आज तक नहीं बनाई मैंने कि किसी बहाने कि ये भी एक पहलू है ज़िंदगी का, एडल्ट पिक्चर बना दिया, सेक्स पे पिक्चर बना दिया, नहीं किया मैंने। इसीलिए शायद अपना जो कमर्शियल रेस में मैं ज़रा पीछे रहा हूँ, क्वाइट रहा हूँ। और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, पार्टियों में जाता नहीं हूँ, और मीडिया को गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे मीडिया की ताकत को समझता हूँ, जानता हूँ। और मैं मीडिया से अभी भी जो बात किया मैंने, हमेशा लोगों के हक, लोगों के हित में क्या करना चाहिए, उसी के बारे में मैंने बात किया है। तो प्लीज़ फिल्म देखेंगे, आपके सारे जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए ये जो है, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग जितना फिल्म को सराहेंगे, पसंद करेंगे, उसी से एक अपील होगा गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा भैया इसको टैक्स फ्री कर दो, अच्छा नहीं लगता है। मैंने उस अपेक्षा से ना फिल्म बनाई है। जब हम फिल्म बनाते, हमारे जहन में, मेरे लिए, मैं अपनी बात करता हूँ, ना अवार्ड दिमाग में रहता है, ना मेरे दिमाग में कोई टैक्स फ्री वगैरह रहता है। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक ही बात रहती है और उसी के बारे में सोचता हूँ, वो है जनता जो अपने हार्ड अर्नड मनी, आजकल टिकट का क्या प्राइस हो गया, टिकट का क्या रेट हो गया, एक परिवार जाके फिल्म देखती है तो 1,500 से 2,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। तो उस पैसे का मैं ध्यान रखता हूँ कि वो फिल्म देखने के बाद में निराश नहीं होना चाहिए, उनका पैसा बर्बाद हुआ है। दे शुड फील हैप्पी, दे शुड फील सेटिस्फाइड। इसीलिए मैंने आज तक आर्ट फिल्म नहीं बनाई है कि भैया मेरा पर्सनल टेक है। अरे पर्सनल टेक है, कविता लिखूंगा, किताब लिखूंगा। जब पिक्चर की बात आती है, जहां लोग पैसे खर्च करके घर से आके देखते हैं, तो उनका एक मेन मुद्दा होता है फिल्म एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर वायलेंस को बढ़ावा दो या अश्लीलता दिखाओ, सेक्स दिखाओ, इसका मैं खिलाफ हूँ। मैं हेल्दी एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ। तो आप मेरी फिल्म देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, अजब प्रेम जी गजब कहानी देख लीजिए, पुकार देखिए, चाइना गेट देखिए, खाकी देखिए, आप सब में हेल्दी एंटरटेनमेंट है। हर जॉनर में मैंने फिल्म बनाई है, हर विषय पे, अलग अलग विषय पे फिल्म बनाई है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा है कि गलत बात नहीं करूं, कहीं मेरे फिल्म से कोई भी गलत तरह से इन्फ्लुएंस न हो जाए, हिंसा करने बने आ जाए,
अश्लीलता देखकर कहीं। मैं औरतों का बड़ा सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैंने दामिनी बनाई, लज्जा बनाई। मुझे लगता है कि उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए, मीडिया का बड़ा योगदान होना चाहिए। जो जुल्म औरतों पे हो रही है, लड़कियों पे हो रहा है, आए दिन पढ़ते हैं, दिल टूट जाता है मेरा। मैं सोचता हूँ क्या हो रहा है। और मैं ये नहीं सीमित हूँ कि औरत मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की औरतें। मैंने बीच में एक न्यूज़ कटिंग देखी, मैंने अपना अफ़गानिस्तान में औरतें क्लासरूम बैठ के लड़कियाँ रो रही हैं क्योंकि उनको पढ़ने के लिए नहीं दे रहा, बैन हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भी यहाँ से हमारे देश की औरतों को आवाज़ उठानी चाहिए कि हम आपके साथ हैं। पूरी दुनिया की औरतों के फील होना चाहिए कि लर्न, एजुकेट करना, पढ़ना, सीखना, ये हर इंसान का पहला हक है। वो हक क्यों छीना जाए उनसे? तो ये जो है, ये टुगेदरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे जवाब यही है कि फ़िल्म बनाते हुए अगर मैं कोई पर्पज़, कोई उद्देश्य को लेकर फिल्म बनाता हूँ, बड़े जोश और ईमानदारी से काम करता हूँ। एंटरटेनमेंट करता हूँ अंदाज़ अपना में, उसमें भी कसर नहीं रखता हूँ, उसके साथ भी पूरी ईमानदारी रखता हूँ कि आज उसको भी कल्ट फिल्म मानते हैं। तो यू कैन सी द डिफरेंस। भगत सिंह जब बनाता हूँ, भगत सिंह के साथ ईमानदारी। मुझ पर यह भी अपना तुषार गांधी जी का मैंने बीच में आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ गलत ढंग से पेश किया गांधी जी को। मैं नहीं, व्हाई शुड आई डू दैट? गांधी जी के नाखून के बराबर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं कौन हूँ? जो इतिहास में दर्ज है उसी चीज़ को मैंने फिल्म में दिखाई है। उस टाइम पे कई लोगों ने गांधी जी पे आरोप लगाया, उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया, काला गुलाब पेश किया। जो भगत सिंह में देखा आपने, सबका मानना था कि अगर गांधी जी जिद पे आ जाते शायद भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी। तो आई थिंक हिस्ट्री को समझना, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इतिहास से सीखना चाहिए, जो गुजर गया उससे सीख के आज उस पर विचार करके आने वाले कल को सुनहरा बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि हम हिस्ट्री को बार बार रिपीट ना करें। यही कोशिश रहती है मेरी, इसीलिए फिल्म बनाई मैंने। नहीं जी, मैं नहीं लिया मैंने, क्योंकि हिंदू भाई जितने भी हैं, जैसे उन्होंने कहा है, लोग हैं हिंदू भाई, क्यों मुसलमान भी। मैंने जो फिल्म बनाई है, कुछ फिल्में खाकी वगैरह में, उनके हक के लिए बात किया है। मैं सही मुसलमान का भी साथ देता हूँ, सही हिंदुओं का भी साथ देता हूँ। उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी लोगों के सामने ले आए। तो पुलिस से ज़्यादा प्रोटेक्शन तो आवाम है, क्राउड है। बिल्कुल, पीपल आर द मेजर स्ट्रेंथ। अजित गांधी जी के लोग बात करते हैं, गांधी जी कौन से 4 मिशन गन लेके गार्ड ब्लैक कैट कमांडो के साथ घूमते रहे? कोई बता सकते हैं गांधी जी के जो फॉलोअर यहाँ बैठे होंगे? या लोग, मैं कह रहा हूँ, लाठी लेके अकेले चलते थे क्राउड के बीच में, ये जानने के बावजूद भी गोडसे जी से पहले भी कई बार हमला हो चुका है गांधी जी के ऊपर। लेकिन गांधी जी ने कभी प्रोटेक्शन लिया नहीं, पुलिस आर्मी चाहिए करके। और सच बोलने के लिए क्या डरना? और सच जिससे से बोला, चाहे मैंने अपनी फिल्म में सच्चाई दिखाई हो या जिसने भी किया है, तकलीफ़ें आती है, रुकावटें आती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लोगों पर, आवाम पर, वो फाइनली सच का साथ देंगे। जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो होगा, अच्छा होगा, वो उनके हाथ में है, वो देखेंगे जो सही है।